एपिसोड 10 के शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं ताकि वे लोग एक ग्रुप स्टडी कर सके। तभी वहाँ पर ओसामी बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देता है। आयाटो बोलता है तुम तो पहले लेट आए हो और ऊपर से तुमने खाना भी ऑर्डर कर दिया, तुम्हें पता है ना हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए आए हैं। ओसामी बोलता है भाई अभी मैं काफी ज्यादा भूखा हूँ और अगर मैंने खाना नहीं खाया तो मेरे पढ़ाई पे बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। और इसके बाद ओसामी सबारू से बोलता है कि तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। सबारू हड़बड़ाते हुए बोलती है मुझे सैंडविच भी चलेगा और वागुरी सोच में पड़ जाती है कि उसे क्या ऑर्डर करना चाहिए। लेकिन तभी वो काफी एक्साइटेड में रेंतारो से बोलती है वैसे तुम्हें क्या ऑर्डर करना है। और साकू और आयाटो ना उन्हीं दोनों को देख रहे होते हैं, लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे का चेहरा देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब खाना खाने के बाद सबारू वागुरी के कान में बोलती है कि जरा ओसामी को देखो। वागुरी देखती है कि ओसामी तो सो रखा है। साकू उसे उठाते हुए बोलता है भाई हम यहाँ पे खाने सोने के लिए नहीं आए हैं। रेंतारो बोलता है लगता है कि वो रात भर एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहा था, इसीलिए उसे अभी काफी ज्यादा नींद आ रही है। इसके बाद वागुरी ना उसे उठाने का ट्राई करती है और वागुरी ना उसे मेन्यू दिखाते हुए बोलती है कि इस रेस्टोरेंट में मिठाई काफी ज्यादा स्वादिष्ट मिलते हैं, तो कैसा रहेगा अगर हम पहले एक गोल बना ले और उस गोल को पूरा करने के बाद हम खुद को रिवॉर्ड देंगे। ये सुनकर ओसामी फटाक से उठ जाता है और आगे बोलता है ये तो सुनने में काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। ये तीनों उन दोनों को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि वे दोनों ही मदर सन के जैसा एक्टिंग कर रहे थे। इसके बाद उनका स्टडी शुरू हो जाता है। वागुरी रेंतारो से बोलती है अगर कहीं भी डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। रेंतारो बोलता है डाउट तो है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसे खुद से ही सॉल्व करूँ। ये सुनकर वागुरी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि पिछली बार जब वे दोनों स्टडी किए थे तो उस टाइम पे रेंतारो बहुत सारे आंसर पूछ रहा था। तभी आयातो बोलता है तुम्हें पता नहीं होगा लेकिन रेंतारो लंच टाइम पे भी पढ़ाई करता था। रेंतारो बोलता है क्या तुम्हें ये सब बताना जरूरी है। लेकिन तभी रेंतारो वागुरी का फेस देख के चुप हो जाता है। तभी रेंतारो बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है जब मैं तुम पर या दूसरों पर निर्भर रहता हूँ, इसलिए मैं अब खुद से ट्राई करना चाहता हूँ, लेकिन अगर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ गई तो मैं तुमसे पूछ लूंगा। अब आगे हम सबारू को देखते हैं जो कि मन लगा के पढ़ रही होती है। तभी सबारू की नजर ओसामी के ऊपर जाती है और ओसामी उसके बुक को काफी क्रीपी तरीके से देख रहा था और सबारू उससे पूछती भी है क्या हुआ। ओसामी उससे पूछता है ये मोटी सी किताब किस चीज की है, कब से मेरी नजर इसी बुक पे अड़ी हुई है। सबारू बोलती है अच्छा तुम इसकी बात कर रहे हो, ये तो हमारा नोटबुक है। ओसामी काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है क्या ये तुम्हारा नोटबुक है। ओसामी बोलता है ये देखो हमारा नोटबुक कितना ज्यादा पतला है। और ये देखकर सबारू भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। आयाटो बोलता है मुझे समझ में आया कि क्योको हाई स्कूल की लड़कियां इतना ज्यादा इंटेलिजेंट कैसे होती हैं। सबारू काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलती है मैं तो ऐसा नोटबुक मिडिल स्कूल में यूज किया करती थी। और इसके बाद पढ़ाई पे ध्यान देने लग जाते हैं सिवाय ओसामी के। अब रेंतारो पढ़ते पढ़ते अटक जाता है तो वो डिसाइड करता है कि इस बारे में वो वागुरी से पूछेगा। और तभी रेंतारो वागुरी से बोलता है, लेकिन तभी रेंतारो देखता है कि वागुरी अभी काफी ज्यादा सीरियस है, इसीलिए रेंतारो एकदम चुप हो जाता है। रेंतारो अपने मन में बोलता है क्या वागुरी जब सीरियस होती है तो ऐसी दिखती है। तभी वागुरी नोटिस करती है कि रेंतारो उसे देख रहा है। वागुरी उससे माफी मांगते हुए बोलती है सॉरी मैंने तुम पे ध्यान ही नहीं दिया, क्या तुम्हें कुछ पूछना था। रेंतारो बोलता है हाँ मुझे इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। इसके बाद वागुरी रेंतारो को आंसर समझाने लग जाती है, बट रेंतारो तो अपनी दुनिया में खो जाता है और अपने मन में बोलता है मैंने सबारू को इतना सीरियस तब देखा था जब वो मुझे अपने ड्रीम के बारे में बता रही थी कि कैसे उसका ड्रीम था किकियो हाई स्कूल में जाने का और किस तरह उसके पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। अब वागुरी तो उसे पूरा आंसर बता देती है, लेकिन रेंतारो का उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वागुरी बोलती है तो तुम्हें आंसर समझ में आ गया ना, लेकिन रेंतारो को तो कुछ भी समझ में नहीं आया था और रेंतारो ना उसे मना कर देता है। वागुरी हंसते हुए उसे फिर से समझाने लग जाती है और तभी सबारू को भी एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है और सबारू ना वागुरी से उसका आंसर पूछने के लिए जाती है तो वो देखती है कि वागुरी और रेंतारो पहले से बिजी है तो उन्हें परेशान करना ठीक नहीं रहेगा। और सबारू ना उस क्वेश्चन को लेके काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी ओसामी सबारू से बोलता है क्या हुआ। सबारू बोलती है कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। ओसामी बोलता है अच्छा ये बात है दिखाओ मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। ओसामी उस क्वेश्चन को देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इन दोनों से पूछने लगता है कि इसमें इतना क्वेश्चन हार्ड क्यों है। आयाटो बोलता है हमारे बुक के तो क्वेश्चन सोल्व होते ही नहीं और तुम चले उसके बुक का क्वेश्चन सोल्व करने, तुम उसका टाइम बस बर्बाद कर रहे हो, उसका बुक उसे लौटा दो। तभी ओसामी ना उसका बुक लौटा के उससे काफी ज्यादा माफी मांगता है। तभी साकू बोलता है वैसे तुम्हें किस क्वेश्चन में डाउट है। सबारू बोलती है ये वाला और साकू ना उस क्वेश्चन को 1 मिनट में ही सोल्व कर देता है। सबारू ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये तो सच में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और ये चीज देखकर ओसामी और आयाटो भी काफी ज्यादा हैरान हुए थे। आयाटो बोलता है भाई तूने तो क्यूक्यू हाई स्कूल के क्वेश्चन को भी सोल्व कर दिया। ओसामी बोलता है भाई तुझे चिदोरिया स्कूल में नहीं क्यूक्यू हाई स्कूल में रहना चाहिए। साकू बोलता है भाई तू पागल वागल है क्या, उसमें सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं और देखा जाए तो क्वेश्चन उतना भी हार्ड नहीं था। वागुरी बोलती है नहीं मुझे पता है वो क्वेश्चन काफी ज्यादा हार्ड था और वैसे तुमने ये क्वेश्चन कैसे सोल्व किया। इसके बाद साकू ना एक्सप्लेन करने लग जाता है कि वो उसे सोल्व कैसे किया। तभी आयाटो बोलता है साकू मैंने तुमसे एक बात कभी नहीं कही, देख भाई सच कहूँ तो तू पढ़ाई में काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन तू टीचर में काफी ज्यादा बेकार है, तूने वो सोल्व कैसे किया ये चीज बताने में काफी ज्यादा बेकार है। ये सुनकर साकू को एकदम से ही झटका लग जाता है। साकू बोलता है क्या सच में मैं इतना बेकार हूँ, मुझे रेंतारो से पूछ के ये बात कंफर्म करना होगा, क्या ये बात सच है। रेंतारो बोलता है नहीं भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम ही तीनों बहुत बड़े गधे हैं जो तेरे एक्सप्लेन को नहीं समझ पाते हैं। और ये सुनने के बाद ना साकू का दिल एकदम टूट जाता है, बट साकू वहाँ पर बिल्कुल भी हार मानने वाला नहीं था और साकू वागुरी और सबारू को एक्सप्लेन करके बताने लग जाता है। लेकिन वागुरी और सबारू को कुछ भी
भी समझ में नहीं आ रहा था और ये देखकर साकू काफी ज्यादा शर्मा जाता है। इसके बाद वो वहाँ से उठ के जाने लगता है, लेकिन उसके दोस्त मिलके उसे वहाँ पर बैठा देते हैं। अब अगले दिन हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है और आज ही इनके एग्जाम का रिजल्ट भी आ गया होता है और साकू ना बिना फेल हुए 2 बार एग्जाम में पास हो गया है और ओसामी 2 बार पास होके बहुत ही ज्यादा खुश है। लेकिन तभी अचानक से 2 लड़के उनके पास रोते हुए आते हैं और वो बोलने लगते हैं, हमने तो वादा किया था कि हम 3 साल तक फेल होते रहेंगे, लेकिन तुम तो पास हो रहे हो, कहीं तुम हमें धोखा तो नहीं दे रहे हो ना। साकू बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सच बात यह है कि अब हमारे टीचर हमें अच्छे से पढ़ाने लगे हैं। तभी वो दोनों लड़के ना साकू के पास चले जाते हैं। साकू उन दोनों को अपने पास देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी टीचर क्लास में आ जाते हैं। टीचर को देख के सारे लड़के अपने अपने जगह पर आ जाते हैं। तभी टीचर बोलते हैं, फाइनली अब समर शुरू होने वाला है, तो तुम सब बताओ समर के छुट्टी में तुम सब क्या क्या करने वाले हो। ये सुन के सारे बच्चे अपना अपना प्लान बताने लगते हैं। तभी एक लड़का बोलता है, टीचर आपने तो हमें होमवर्क दिया ही नहीं। तभी टीचर बोलते हैं, देखो तुम्हें समर ब्रेक मिला एंजॉय करने के लिए, तो मैं नहीं चाहता कि समर ब्रेक घर बैठे ही पढ़ाई में निकल जाए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम सब स्टूडेंट लाइफ को एंजॉय करो, क्योंकि जब तुम लोग बड़े हो जाओगे तो तुम लोग अपने पास्ट के बारे में सोच के काफी ज्यादा अच्छा फील करोगे। ये सुन के सारे लड़के टीचर की तारीफ करने लग जाते हैं। लेकिन तभी टीचर बोलते हैं, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फेल हुआ है वो क्लास आते रहेंगे। अब इसके बाद हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है। तभी साकू बोलता है, हमें क्या करना चाहिए, और किसी के भी दिमाग में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी सभी लोग रेंतारो से पूछते हैं कि हमें अभी क्या करना चाहिए, और रेंतारो सभी को ना बॉलिंग करने के लिए बोलता है और सभी लोग इसके लिए ना मान जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ जाने लगते हैं। तभी वे लोग डिसाइड करते हैं कि हम ना एक एक करके एक टीम बनाएंगे और जिसकी टीम हारेगी वो कल ट्रीट देगा। इससे गेम का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तभी रेंतारो अपने मन में बोलता है कि कैसे मेरी लाइफ अचानक से चेंज हो गई। पहले मुझसे सिर्फ 3 ही लोग बात किया करते थे, लेकिन अब मुझसे काफी सारे लोग बात करते हैं। वो मुझसे काफी ज्यादा प्यार से बात करते हैं और सच कहूँ तो मैं इनका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता। लेकिन पहले मैं इन लोगों से काफी ज्यादा दूर रहता था, लेकिन जब से मेरे लाइफ में वागुरी आई है तब से मेरा लाइफ बदल चुका है। तभी एक लड़का बोलता है, वे सब किकियो हाई स्कूल की लड़कियां है ना। हम देखते हैं कि वागुरी और सबारू अपने दोस्तों के साथ घर जा रही होती है। तभी ओसामी ना वागुरी और सबारू को चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर साकू और आयाटो जल्दी से उसका मुंह बंद कर देते हैं। साकू बोलता है, भाई तू भूल गया क्या, हमें ये बात को छिपा के रखना है। ओसामी बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरे मुंह से गलती से निकल गया। तभी एक लड़का बोलता है, ये तो लड़की वही है ना जो हमारे स्कूल के गेट पर खड़ी थी। ओसामी बोलता है, नहीं भाई, ये लड़की बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं थी। तो बाकी लोग उसके बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो वहाँ से आगे जाने लगते हैं। लेकिन अभी भी रेंतारो वागुरी को जाते हुए देख रहा होता है। तभी ओसामी बोलता है, भाई तेरा ध्यान कहाँ है, हमें अभी और आगे जाना है। इसके बाद वे लोग आगे जाने लगते हैं। लेकिन तभी ओसामी ना डायरेक्ट रेंतारो से पूछ लेता है, क्या तुम वागुरी को डेट कर रहे हो। यह सुनकर साकू और आयाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और अपने मन में बोलते हैं, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है क्या। रेंतारो हबड़ाते हुए बोलता है, नहीं भाई, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे। ओसामी बोलता है, तू उसे डेट तो नहीं कर रहा, लेकिन उसे पसंद तो करता है ना। रेंतारो बोलता है, सच कहूँ तो इसका आंसर मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। ओसामी बोलता है, लेकिन हमें इसके बारे में पता है। मैंने सही कहा ना आयाटो और साकू। ये सुनने के बाद रेंतारो का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और वो नीचे जमीन पर बैठ जाता है और वो अपने मन में बोलने लगता है, क्या मैं अपने फीलिंग्स को अच्छे से छिपा नहीं पाता था क्या। साकू बोलता है, इसे लग रहा था कि हम इसके फीलिंग्स को बिल्कुल भी पकड़ नहीं पाएंगे। तभी ओसामी बोलता है, जब तू वागुरी को डेट करे ना तो मुझे तुम बता देना, तुम्हें मैं कुछ टिप एंड ट्रिक्स बता दूंगा। मैं इन चीजों में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। तभी साकू पीछे से आके ओसामी को एक मुक्का मारता है और इसके बाद उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। तभी आयाटो रेंतारो से बोलता है, भाई तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, हम किसी को भी नहीं बताएंगे कि तू वागुरी को पसंद करता है। अब आगे रेंतारो अपने मन में बोलता है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि मैं और वागुरी एक कपल हैं। उस दिन उस बच्ची ने यही बात बोली थी और ये लोग भी यही चीज बोल रहे हैं, तो कहीं वागुरी को भी पता तो नहीं चल गया है ना। अब इसके बाद फाइनली हमें वॉलीबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है और ओसामी की टीम ना जीत रही होती है और इसके बाद साकू की बारी आ जाती है और बाकी लोग बोलने लगता है, हमें पहले से पता है तुम्हें ये गेम खेलना नहीं आता, इसलिए जल्दी से जाके और मुंह लटका के वापस आ जा। और जब साकू उधर से आता है तो वो काफी अच्छा स्कोर बना के आता है। ये देखकर सारे लोग बोलने लगते हैं, भाई तू हर चीज में इतना अच्छा क्यों है, ऐसा चीज कोई जरूर होगा जिसमें हम तुम्हें हरा सके। ओसामी बोलता है, भाई ऐसा नहीं है, ये वीडियो गेम बहुत ही ज्यादा बेकार खेलता है और मैं इसे काफी बार भी हरा चुका हूँ। ये सुन के सभी लोग ना खुश हो जाते हैं और अगली बार वे लोग वीडियो गेम का कंपटीशन करने वाले थे। अब इसके बाद हमें रेंतारो को और उसके टीम को दिखाया जाता है और अभी रेंतारो ना काफी ज्यादा निराश लग रहा था और रेंतारो की उंगली ना बॉल में ही फंस गया होता है, जिस वजह से बॉल पास ही में रह जाता है। ये देखकर रेंतारो का दिल टूट जाता है क्योंकि रेंतारो ने ही डिसाइड किया था ये गेम खेलने का, लेकिन रेंतारो ही अच्छे से गेम नहीं खेल पा रहा। और ये देखकर ओसामी की टीम रेंतारो की टीम को चिढ़ाने लग जाती है सिवाय साकू के। तभी रेंतारो की भी टीम बोलने लगती है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अभी हमारे पास कुछ प्लेयर बचे हुए हैं। अब आगे रेंतारो उदास होकर बोलता है, मैं कुछ पी के आता हूँ, तब तक तुम लोग अपना गेम कंटिन्यू रखो। इतना बोलने के बाद रेंतारो वहाँ से चला जाता है और हम देखते हैं कि रेंतारो अपने लिए एक ड्रिंक निकालता है। रेंतारो अपने मन में बोलता है, मुझे लगता है कि इन्हें कल लंच करवाना ही होगा। लेकिन तभी वागुरी फिर से रेंतारो के बारे में सोचने लग जाता है। वो खुद से बोलता है, आखिर ये डेट क्या होता है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में कभी भी डेट के बारे में नहीं सुना। मैं तो बस वागुरी के स्माइल देख के ही खुश हो जाता हूँ। मुझे तो उसके स्माइल से ही सारी चीजें ब्लर दिखने लगती है। तभी रेंतारो के पास आयाटो भी आ जाता है। रेंतारो उससे पहले काफी ज्यादा माफी मांगता है कि मुझे माफ करना, मेरी शुरुआत बहुत ही ज्यादा बेकार थी, अब मेरे वजह से तुम लोगों को भी पैसा देना पड़ेगा। तभी आयाटो बोलता है, सच कहूँ तो तेरा ध्यान बिल्कुल भी गेम पर
ऊपर नहीं है। जब से ओसामी ने बोला है क्या तू वागुरी को डेट कर रहा है, ये सुनकर रेंतारो के मुंह से सारा ड्रिंक बाहर आ जाता है। रेंतारो बोलता है तुम लोग अचानक से ऐसी बातें मत किया करो। तभी रेंतारो नर्वस होकर बोलता है क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ कि आखिर किसी को डेट करना क्या होता है और उसमें आखिर करना क्या होता है। आयाटो बोलता है मुझे माफ करना लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने कभी किसी को डेट किया ही नहीं। आयाटो बोलता है तुमने तो यह बात मुझसे पूछ लिया लेकिन हमारे स्कूल के लड़कों से यह बात बिल्कुल भी मत पूछना। रेंतारो बोलता है ऐसा क्यों, वो भी तो हमारे दोस्त है ना, क्योंकि वे सब सवाल पे सवाल पूछते रहेंगे और जब तक उनका जवाब नहीं मिल जाता तब तक वो शांत बिल्कुल भी नहीं होने वाले और मुझे पता है तो उनसे छिपके भी नहीं रह पाएगा और वैसे भी उन गधों के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो उनके पास भी कोई आंसर नहीं होगा। आगे आयाटो बोलता है देख तू अगर वागुरी को पसंद करता है तो तुझे उसे डायरेक्ट बता देना चाहिए। मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा तूने अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर की और तुमने हमें ये भी बता दिया कि आखिर तुमने बाल कलर क्यों करवाए थे। मुझे लगता है कि तू हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा यकीन करने लगा है। रेंतारो बोलता है ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं तो हमेशा से तुम लोगों पे यकीन करते आ रहा हूँ। ये सुन के आयाटो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। आयाटो बोलता है मुझे नहीं पता तुम्हें वागुरी हाँ बोलेगी या ना बोलेगी लेकिन हम तुम्हारे दोस्त हमेशा साथ रहेंगे। तभी वहाँ पर उनके टीम के भी मेंबर आ जाते हैं उन दोनों को बुलाने के लिए क्योंकि मैच अभी बाकी था और साकू के टीम को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था। वो बंदा स्कोर पे स्कोर बनाया जा रहा था लेकिन तभी हम देखते हैं कि आयाटो ने अपने बैडेस्ट मूड में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि मुझे इन लोगों के लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा है, खासकर ओसामी की मैं रोता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ। और इसके बाद रेंतारो ने हमें घर पे दिखाया जाता है और उसके फोन में बहुत सारे मैसेज आ रहे होते हैं जहाँ पर ओसामी मैसेज में बोलता है ज्यादा महंगा वाला खाना मत मंगवाना। आयाटो बोलता है वो तो हम कल ही देखेंगे। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आयाटो ने अकेले ही मैच को जितवा दिया होता है। भाई सच कहूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आयाटो ना एक हैकर है। अब आगे हम देखते हैं कि रेंतारो उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करके काफी ज्यादा खुश होता है। तभी एक लड़का चैट में बोलता है समर के छुट्टी में तुम लोग क्या करने वाले हो। ये देखकर रेंतारो को वागुरी याद आ जाती है और वो सोचता है कि मुझे ना वागुरी के साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर वो सोचता है कि उसने मेरी स्टडी में फिर से मेरी मदद की है तो क्या हमें फिर से बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन इस बार हमने ग्रुप स्टडी किया था तो क्या मुझे अपने दोस्तों को भी अपने साथ लेके जाना चाहिए। रेंतारो इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा होता है लेकिन तभी उसके फोन पे वागुरी का मैसेज आता है। ये देख के रेंतारो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इतनी रात में सबारू का मैसेज कैसे आ गया। मैसेज में सबारू बोलती है मुझे पता है वागुरी तुम्हें ये बात नहीं बताने वाली लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ कि इस महीने 22 तारीख को वागुरी का बर्थडे है। मैसेज देखकर रेंतारो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसी के साथ यहीं पे ये वाला एपिसोड एंड हो जाता है।